एपिसोड नंबर 896 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है बापूजी के दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। और इस एपिसोड में आज आश्रम वार्षिक पर्व, पुत्र दर्शन पर्व के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ये आज का एपिसोड है, जिसके अंदर जो चर्चा आज होने वाली है, जिसमें व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र आदि के पूर्व धृतराष्ट्र के जो 100 कौरव पुत्र थे वो, और कुंती के कुंती पुत्र कर्ण, द्रौपदी के 5 पुत्र को गंगा जी के तट पर मिलन कराया। तो वो व्यास जी ने जो गंगा तट पे इन सभी के उन सभी आत्माओं को बुलाया, उनके बारे में ये चर्चा होने वाली है। तो ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया है, पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और ऐसे सोचिए कि आप महाभारत को लाइव देख रहे हैं, राइट। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि जब भी आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देखें, चाहे इंस्टाग्राम के हो, यूट्यूब के हो, यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियोस डालने के काफ़ी सारे ऑप्शन मिले हैं। चाहे मेरी पॉडकास्ट चैनल हो, साक्षी की मेडिटेशन चैनल हो, चाहे बापूजी की मेन चैनल हो, जब भी ये शॉर्ट वीडियो जो कि 1 मिनट का ही होता है, जब भी आप देखेंगे तो कृपया उसे लाइक करना ना भूलें। क्योंकि आप 1 मिनट में देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते। अगर लाइक करेंगे तो मैसेज यूट्यूब में जाएगा कि ये वीडियो अच्छा है, तो वो लोग औरों को भी ये दिखाएंगे। बस इतना ही हमारा पर्पज़ है ये बताने का। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही मस्त होने वाला है। व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र आदि के पूर्व जन्म का परिचय तथा उनके कहने से सब लोगों का गंगा तट पर आना जाना, ये चर्चा होने वाली है। तो सभी बेहद की आत्माओं का स्वागत है, परम परम स्वागत है आज के हमारे ये बढ़िया से एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, राइट। तो कल आपने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट पे एक नया वीडियो देखा था, कल रात को 10 बजे जय कुमार भाई करनाल से थे, उनका था। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा था। तो शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो चलिए, ये है 31वां अध्याय, आश्रम वार्षिक पर्व, पुत्र दर्शन पर्व जिसे कहा गया है। महाभारत का ये आश्रम वार्षिक पर्व है, महाभारत का ही ये एक एपिसोड है जो आज हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। व्यास जी ने कहा, भद्रे गंधारी, आज रात मैं तुम्हें अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को तुम देखोगी। व्यास जी ने क्या कहा कि भद्रे गंधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। तुम्हारी वधुएं तुम्हें पतियों के साथ साथ सोकर उठी हुई सी दिखाई देगी। तुम्हारी वधुएं मतलब उनकी वाइफ जो है, वो तुम्हें पतियों के साथ सोकर उठी हुई सी दिखाई देगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को तथा द्रौपदी 5 पुत्रों को, पिता को और भाइयों को भी देखेगी। जब राजा धृतराष्ट्र ने, तुमने और कुंती ने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया था, उससे पहले ही मेरे हृदय में यह मृत व्यक्तियों के दर्शन कराने का निश्चय हो गया था। तो भाई, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा होती है कि नहीं होती है, इन सभी प्रश्नों के जवाब आज यहाँ पर मिलने जा रहे हैं। तो ये बड़ा मस्त सा एपिसोड है, पूरा सुनने का प्रयत्न करिएगा। तो मृत व्यक्तियों के यहाँ पे दर्शन होने वाले हैं। तुम्हें क्षत्रिय धर्मपरायण होकर तुम्हें क्षत्रिय धर्मपरायण होकर तद अनुसार ही वीर गति को प्राप्त हुए उन समस्त महामनस्वी नर श्रेष्ठ वीरों के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए।
तो क्या यहाँ पे आदेश दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें क्षत्रिय धर्मपरायण होकर तद 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 अनुसार ही वीर गति को प्राप्त हुए उन समस्त महा यह देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अवश्य होने वाला था। इसीलिए सभी देवताओं के अंश इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। देखो उस वक्त तो देखो उस वक्त भी बताया, जैसे पहले देवता दानवों की लड़ाई सूक्ष्म में होती थी, जब धरती लोक पे उनके अंश आए तो देवताओं और दानवों की लड़ाई धरती पर ही हुई, प्रैक्टिकली फिजिकल बॉडी के साथ, मतलब उनके अंश जब धरती पे आए तो ये लड़ाइयाँ देवताओं की थी। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, यह देवताओं का कार्य था, इसी रूप में अवश्य होने वाला था, इसलिए शोक ना करो, ये बताया। गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, गुह्यक, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवर्षि, देवता, दानव तथा निर्मल देवर्षि गण, ये सभी यहाँ अवतार लेकर कुरुक्षेत्र के सम्राट गण में वध को प्राप्त हुए हैं। गंधर्वों के लोक में बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात है। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात लिखी है। जो बापूजी बोलते हैं देवता दानव यक्ष किन्नर सभी मनुष्य बन गए हैं, तो यहाँ पे उसका प्रूफ मिल रहा है। गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, गुह्यक, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवर्षि, देवता, दानव तथा निर्मल देवर्षि गण, ये सभी यहाँ अवतार लेकर कुरुक्षेत्र में सम्राट गण में वध को प्राप्त हुए हैं। गंधर्वों के लोक में बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात थे। तो धृतराष्ट्र कौन था? तो यहाँ लिखा है धृतराष्ट्र गंधर्व के लोक में बुद्धिमान गंधर्व राज धृतराष्ट्र के नाम से विख्यात है। वे ही मनुष्य लोक में तुम्हारे पति धृतराष्ट्र के रूप में अवतरण हुए हैं। तो भाई देखो, हमने उस दिन क्या बात की थी कि ऊपर से एक राम और कृष्ण जब धरती पे आए, ठीक है, तो उन्होंने हमने कौन सा एपिसोड किया था उसका टाइटल मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, इससे आपको और क्लियर होगा। उसका टाइटल था गर्ग संहिता, राइट। गर्ग संहिता में हमने ये सब बातें की थी कि राम और कृष्ण जब धरती पे आए थे तो वो क्या क्या सेटिंग करके आए थे, किनको साथ लेकर आए थे, किनको वरदान दिया था, कब मिलेंगे, ये सब उसके अंदर बताया गया था। तो वन काइंड ऑफ ये इसी तरीके से इसमें भी यही चर्चा होने वाली है। ये गर्ग संहिता की तरह ही इसके अंदर ये बात हो रही है। तो धृतराष्ट्र कौन था? तो भाई गंधर्व लोक का वो राजा था। वे ही मनुष्य लोक में तुम्हारे पति धृतराष्ट्र के रूप में अवतरित हुए हैं। अपनी महिमा से कभी युक्त न होने वाले राजा पांडु को तुम मरुद्रणों से भी श्रेष्ठतम समझो। मरुद्रणों ये कौन है मुझे पता नहीं, तो उनकी बात बता रहे। विदुर धर्म के अंश थे। विदुर जो महात्मा विदुर थे वो धर्म के अंश थे। राजा युधिष्ठिर भी धर्म के ही अंश थे। जो धर्मराज थे उनकी बात है, धर्मराज के अंश थे। दुर्योधन को कलयुग समझो और शकुनी को द्वापर। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति को ही बोल दिया कि दुर्योधन कौन था? कलयुग था। और शकुनी कौन था? तो कहीं भाई द्वापर था। तो द्वापर जा रहा था और कलयुग आ रहा था। पुरानी पीढ़ी जा रही थी, नई पीढ़ी आ रही थी। शुभ दर्शने उसको बोल रहे हैं कि अपने दुशासन आदि पुत्रों को राक्षस जानो। कितना मस्त क्लियर बोला है कि दुशासन और तुम्हारे जो दूसरे पुत्र थे ये सब राक्षस थे, उसको राक्षस ही जानो। शत्रुओं का दमन करने वाले बलवान भीमसेन को मरुद्रोणों के अंश से उत्पन्न मानो। तो भाई यहां पर बात कर रहे हैं शत्रुओं के दमन करने वाले बलवान भीमसेन। तो भीमसेन कौन थे? मरुद्रोणों के अंश से उत्पन्न मानो। तो भाई ये मरुद्रोण कौन है, जरा इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। एक सेकेंड होल्ड करो, कहीं पर मिल जाए तो। मरुद्रोणों के नाम आ रहा है। वेदों से लेकर पुराणों तक में 7 मरुतो, अच्छा मरुतो होगा, मरुतो, यस, मरु देवताओं की कैटेगरी, बिल्कुल यहाँ पर वही लिखा है। 7 मरुतों के नाम लगभग समान ही है। तो वो आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह, परावह,
ये सभी तीनों लोकों में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं। सही बात है। इन हर मरुतों के गण या मरुगण मरुत गण अलग अलग दिशाओं में अपने स्वामियों के कार्य करता है। तो भाई ये देवताओं के अंश ही है। ठीक है जी, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल मिल रहा है, अभी इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे। तो यस, हाँ, ऑल सोल, यस, ऑल सोल ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग। बस, तो ये जितने भी थे वो मनुष्य रूप में तो आए हैं, लेकिन देवताओं के अंश ही थे। यस, नहीं, अलग अलग वायुदेव नहीं, ये देवताओं के गण थे। तो हाँ, यहाँ पे थे। तो बलवान भीमसेन कौन थे कि वो मरुगण के अंश से उत्पन्न मानो। इन कुंती पुत्र धनंजय को तुम पुरातन ऋषि नर समझो। तो को भाई धनंजय जो थे वो कोई ऋषि नर समझो उसको। भगवान श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं। नकुल और सहदेव दोनों को अश्विनी कुमार समझो। तो उनको अश्विनी कुमार भी कहते हैं, आधा मनुष्य वाला फेस है, आधा घोड़े वाला, ऐसा इनका बताया गया था, अश्विनी कुमार। तो कल्याणी जो केवल वैर बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ था और कौरव पांडवों में संघर्ष पैदा करने वाला था, उस कर्ण को सूर्य समझो। तो सूर्य पुत्र कर्ण। जिस पांडव पुत्र को 6 महारथियों ने मिलकर मारा था, उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के रूप में साक्षात चंद्रमा ही इस भूतल पर अवतरण हुए थे। तो यस, एक रूप से चंद्रलोक में रहते थे, दूसरे तल से भूतल पर। तो भाई ये भी बहुत कमाल की बात है कि चंद्र का रूप ही सीधा अभिमन्यु बन के आया था धरती पे। वाह जी वाह। तो एक रूप से वो चंद्रलोक में मतलब चांद पे रहते हैं और दूसरे लोक पे ये भूतल पे आए। शोभने मतलब उन्हीं को बोल रहे हैं उसको। तपने वालों में श्रेष्ठ सूर्य देव अपने शरीर के 2 भाग करके एक से संपूर्ण लोकों को ताप दे रहे हैं और दूसरे भाग से कर्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। राइट, तो ये भी बहुत मस्त बात है कि सूर्य पुत्र मतलब 2 भाग तो नहीं, क्योंकि सूर्य ने तो अपने अंश से काफी हजारों रूप निकाले थे, उसमें से एक ये कर्ण थे। ठीक है जी। इस तरह कर्ण को तुम सूर्य रूप जानो। तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जो द्रौपदी के साथ अग्नि से प्रकट हुआ था वह दुष्टद्युम्न अग्नि का शुभ अंश था। वाह जी वाह। क्या था? द्रौपदी के साथ अग्नि से प्रकट हुआ था। द्रौपदी, हाँ, उसके साथ उसका जो भाई था वह दुष्टद्युम्न अग्नि का शुभ अंश था और शिखंडी के रूप में एक राक्षस ने अवतार लिया था। देखो क्या मस्त सेटिंग है। हर बंदे का एक भूतकाल उनके सामने आ रहा है, सबके पर्चे खुल रहे हैं। द्रोणाचार्य को बृहस्पति का और अश्वत्थामा को रुद्र का अंश जानो। द्रोणाचार्य को बृहस्पति का और अश्वत्थामा को रुद्र का अंश जानो। बताओ, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा बेचारे कैसी हालत हुई, राक्षसों के चक्कर में पड़ गए। इतने ऊंचे बृहस्पति के अंश द्रोणाचार्य देखो मारे गए युद्ध में। अच्छों की बुद्धि मति कैसी मारी गई है ना। गजब हो गया, गजब। गंगा पुत्र भीष्म को मनुष्य योनि में अवतरित हुए एक वसु समझो। वसु, तो ये वसु ही देवता समान ही होते हैं। वसु वही है ना, लिखना जरा कमेंट में, वसु एक कौन सी योनि है, मुझे देवता से ऊपर है या? हाँ, वसु तो वो है, विष्णु 12 वसुओं का रूप धारण करते हैं, ऐसा कुछ है ना, सूर्य के ऐसा कुछ है। वसु कौन है जरा कमेंट में लिखो, ताकि हाँ, देवताओं की, यस, 8 वसु है, कैटेगरी ऑफ देवताओं की कैटेगरी है। चलो बढ़िया बढ़िया, अष्ट वसु। चलो धन्यवाद जी। तो हाँ, तो गंगा पुत्र भीष्म, राइट, तो वो कौन थे? मनुष्य योनि में अवतरण हुए एक वसु, उनको समझो। महाप्रज्ञ शोभने उनको बोल रहे हैं।
इस प्रकार ये देवता कार्यवश मानव शरीर में जन्म ले अपना काम पूरा कर लेने पर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। तुम सब लोगों के हृदय में उनके लिए पारलौकिक भय के कारण जो चिरकाल से दुख भरा हुआ है उसे आज दूर कर दूंगा। कितनी मस्त बात कही है। तो इस समय तुम सब लोग गंगा जी के तट पर चलो, वहीं सबको सम्रांगन में मारे गए अपने सभी संबंधियों के दर्शन होंगे। तो भाई सूक्ष्म जगत में से उनको वहां पर गंगा जी के तट पर बुलाने के लिए वहां पे वो कह रहे कि तुम सब चलो, तुम्हें सबसे मुलाकात कराए। अब तुम कहो कि मृत्यु के बाद आत्माएं होती है कि नहीं होती है, तो अगर तुम महाभारत को सही मानते हो तो ये देखो यहाँ पे लिखे हैं कि आत्माओं का अस्तित्व, सूक्ष्म जगत का अस्तित्व और उनको दिखाने की भी यहाँ बात कही गई। विषम पायन जी कहते हैं, राजन, महर्षि व्यास का यह वचन सुनकर सब लोग महान सिंहनाद करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल पड़े। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों, पांडवों, मुनिवरों तथा वहां आए हुए गंधर्वों के साथ गंगा जी के समीप गए। क्रमशः वह सारा जन समुद्र गंगा तट पर जा पहुंचा। पूरी पलटन पहुंच गई वहां पे पूरा, और सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुख सुविधा के अनुसार जहां तहां ठहर गए। तो कौन कौन गए वहां पे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ, पांडवों, मुनिवरों तथा वहां आए हुए गंधर्वों के साथ गंगा जी के समीप पहुंच गए। बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र स्त्रियों और वृद्धों को आगे करके पांडवों तथा सेवकों के साथ वहां अभिष्ट स्थान में ठहरे। मृत राजा को देखने की इच्छा से सभी लोग वहां रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। दिन में दिखाई नहीं देने होंगे, इसलिए रात की राह कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अतः वह दिन उनके लिए 100 वर्षों के समान जान पड़ा, तो भी वह धीरे धीरे बीत ही गया। इंतजार करते हैं तो समय लंबा हो जाता है ना, बस वही बात है। तदंतर सूर्यदेव परम पवित्र अस्तांचल को जा पहुंचे। फिर सूर्य अस्त हो गया। उस समय सब लोग स्नान करके सायकालोचित संध्या वंदन आदि कर्म करने लगे। व्यास जी के प्रभाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए कौरव पांडव वीरों का गंगा जी के जल से प्रकट होना। विषम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय को ये विषम पायन जी कुछ ज्ञान दे रहे थे, उसमें ये आर्टिकल ये चर्चा होती है और इसी का ये आर्टिकल आया है। यस, जन्मेजय, एक हमारे बेहद की आत्मा के बेटे का नाम भी जन्मेजय था, जो कि विष्णुपुरी पहुंच गया, जिसकी हमने चर्चा की थी एक बार, डॉक्टर बना था MBBS। तो तदंतर जब रात होने को आई तब जो लोग वहां आए थे वे सब सायकालोचित, फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं। तदंतर जब रात होने को आई तब जो लोग वहां आए थे वे सब सायकालोचित नित्य नियम पूर्ण करके भगवान व्यास के समीप गए। पांडव सहित धर्मात्मा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो उन ऋषियों के साथ व्यास जी के निकट जा बैठे। कुरुकुल की सारी स्त्रियां एक साथ हो गंधारी के समीप बैठ गईं तथा नगर और जनपद के निवासी भी अवस्था के अनुसार यथास्थान विराजमान हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी महामुनि व्यास जी ने भागीरथी के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडव तथा कौरव पक्ष के सब लोगों का आह्वान किया। पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में जो नाना देश की निवासी महाभाग नरेश योद्धा बनकर आए थे, उन सब का व्यास जी ने आह्वान किया। तो कौरव पांडव उनके सिवाय भी
महाभाग नरेश योद्धा, वो भी चल बसे होंगे इसमें, उनको भी आह्वान किया। जन्मेजय तदंतर जल के भीतर से कौरव और पांडव की सेना का पहले जैसा ही भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। क्या? उसके बाद जल के भीतर से कौरव और पांडवों की सेना का पहले जैसा भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। फिर तो भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के साथ सहस्त्रों की संख्या में उस जल से बाहर निकलने लगे। ओहो, पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद पानी से बाहर आए। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट भी और द्रुपद पानी से बाहर आए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु तथा राक्षस घटोत्कच ये सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, महारथी शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली, दुशासन आदि, जरासंध कुमार, सहदेव, भगदत्त, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा, शल्य भाइयों सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, दृष्टद्युम्न के पुत्र, शिखंडी के सभी पुत्र, राजा वाहमिक, सोमदत्त और चेकितान ये तथा दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं, सभी देदीप्यमान शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जैसी ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई दिया। वहां प्रकट हुए सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके कानों में चमकीले कुंडल शोभा पाते थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मत्सर्य छोड़ चुके थे। देखो भाई, जो चीज युद्ध से पहले कैरी किए हुए थे, जिसी के कारण ये युद्ध हुआ, जिसके कारण ये मृत्यु हुआ, हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो प्रकट हुए उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। वाह जी वाह। गंधर्व उनके गुण गाते और बंदी जन स्तुति करते थे। बोला, अब गंधर्व भी उनके गुण गाने लगे, बंदी जन स्तुति करते हैं। उन सब ने दिव्य माला, दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उन सब ने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे और सभी अप्सराओं से घिरे हुए थे। लो जी, अप्सराओं ने तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। जीते जी भी पीछे ही पड़े रहते हैं और मरने के बाद भी। नरेश्वर, उस समय सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। बोलो जी, हाँ, क्या जी? अब व्यास जी ने अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों अथवा अन्य सब संबंधियों को देखा। वहां आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो एकटक दृष्टि से उस अद्भुत, अचिंत्य एवं अत्यंत रोमांचकारी दृश्य को देख रहे थे। वह हर्षो उल्लास नर नारियों से भरा हुआ महान आश्चर्यजनक उत्सव कपड़े पर अंकित किए गए चित्र के भांति दिखाई देता था। भरत श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यास की कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्रों और संबंधियों को देखते हुए आनंद मग्न हो गए। तो भाई ये क्यों किया गया? उन सब के शोक को नष्ट करने के लिए, गांधारी के शोक को नष्ट करने के लिए। यस। अब
आगे, परलोक से आए हुए व्यक्तियों का परस्पर राग द्वेष से रहित होकर मिलना और रात बीतने पर अदृश्य हो जाना। परलोक से, ऊपर के लोक से, परलोक से आए हुए व्यक्तियों का परस्पर राग द्वेष से रहित होकर मिलना। अब जब वो नीचे वाले लोग को सब मिले, ऊपर से परलोक से आए ना ये सब, तो जब एक दूसरे को ये लोग मिले तो उनका राग और द्वेष जो है वो खत्म हो गया। रात बीतने पर सब अदृश्य हो जाना। व्यास जी की आज्ञा से विधवा क्षत्राणियों का गंगा जी में गोता लगाकर अपने अपने पति के लोक को प्राप्त करना तथा इस पर्व से श्रवण की महिमा यहां पे आगे बताई जा रही है। तो भाई इसके बाद क्या कहा, व्यास जी की आज्ञा से, व्यास जी की आज्ञा से विधवा क्षेत्राणियों का गंगा जी में गोता लगाकर अपने अपने पति के लोक को प्राप्त करना। अब इसकी महिमा के बाद मतलब गंगा जी में जो लोग, ये जैसे दुर्योधन और ये सब लोग थे, उनकी जो घरवालियां रह गई होगी, उन्होंने गंगा जी में गोता लगाकर मतलब अपना शरीर त्यागा और अपने अपने पति के लोक में, जहां से वो, जहां उसका पति होगा वहां वो लोग पहुंच गए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा हम देख रहे हैं। अब वेशाम्प्यान जी कहते हैं, क्रोध और मत्सर से रहित तथा पाप शून्य हुए वे सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणालिका का आश्रय ले एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। बोलो, जो चीज धरती लोक में ये पहले ही करनी थी, अब उसके बाद यस राइट, वो सब क्षत्राणियों ने समाधि ले ली, ऐसा भी कह सकते हैं। राइट, देखो, क्रोध और मात्सर्य से रहित पाप शून्य हुए सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणालिका का आश्रय ले एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। अब लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, सबको प्रेम आ गया रातों रात। उस समय देवलोक में रहने वाली देवताओं को भ्रांति उस समय देवलोक में रहने वाले देवताओं की भांति उन सब के मन में हर्षोल्लास छा रहा था। राजन पुत्र पिता माता के साथ स्त्री, राजन पुत्र पिता माता के साथ, स्त्री पति के साथ, भाई भाई के साथ और मित्र मित्र के साथ मिले। पांडव महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र इन सब के साथ अत्यंत हर्ष पूर्वक मिले। भूपाल, तत्पश्चात सब पांडवों ने कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। भूपाल, तत्पश्चात सब पांडवों ने कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। भरतभूषण, वे समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से वे सभी क्षत्रिय अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित करके मिले। इस तरह वे सब पुरुष सिंह कौरव तथा अन्य नरेश गुरुजनों बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरों के साथ घूमते फिरने के कारण उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। स्वर्गवासियों के समान ही उन्हें वहां परम संतोष का अनुभव हुआ। भरत श्रेष्ठ, एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं के मन में शोक भय त्रास उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पतियों भाइयों पतियों और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। इनका सारा दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ विवाह करके अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तो वही बड़ी खुशी से आए और जाने की तैयारी, चले गए सब। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सब लोगों को विसर्जन कर दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षण में
सबके देखते देखते पुण्य सलीला भागीरथ में गोता लगाकर अदृश्य हो गए। तो एक दिखाने की बात है कि भागीरथी नदी गंगा में से निकले और गंगा में समा गए, ऐसा वो दिखा रहे। लेकिन आए तो वो सूक्ष्म सूक्ष्म लोक से, परलोक से आए थे, स्वर्ग से ही आए थे ऑलमोस्ट। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवता लोक में गए, कोई ब्रह्म लोक में गया, कुछ वरुण लोक में पधारे और कुछ कुबेर लोक में। कितने ही नरेश भगवान सूर्य के लोक में चले गए। देखो यहाँ तो मस्त लिखा हुआ है, वरुण लोक में गए, ब्रह्म लोक में गए, देवलोक में गए, जो जिसके अंश थे वो अपने अपने अंश को ले गए। कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोकों में चले गए, कितने ही उत्तर कुरु में जा पहुंचे। तो जो राक्षस थे तो उनको थोड़ी स्वर्ग मिलेगा, उनको भी उस लोक में भेज दिया गया। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई थी और वे महामना वहीं से देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों और अनुचरों सहित आए थे। उन सब के अदृश्य हो जाने पर कौरवों के हितकारी महातेजस्वी धर्मशील महामुनि व्यास जी ने कहा, देवताओं, तुम लोगों से जो सती साध्वी स्त्रियां अपने अपने पति के लोक को जाना चाहती है, वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। तो भाई देवियों को कहा, तुम लोगों में से जो सती साध्वी स्त्रियां अपने अपने पति के लोक जाना चाहती हैं, वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगाएं, तो ही वो उनके साथ जाएगी। इनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली सती स्त्रियां अपने ससुर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले, अपने ससुर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले गंगा जी में जल में समा गई। प्रजानाथ वहां से सभी साध्वी स्त्रियां मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ जा मिली। इस प्रकार क्रमशः वे सभी, देखो ये प्रथा पुरानी चलती आ रही है। बापूजी का वीडियो था ना पति पत्नी के रहस्य वाली, तो जहां पति है वहां पत्नी उनके पीछे भागती है। फिर इस प्रकार क्रमशः वे सभी शीलवती पवित्रता क्षत्राणियां इस शरीर से मुक्त हो परलोक में चली गई। जैसे उनके पति ने, उसी प्रकार वे भी, जैसे उनके पति थे वैसी उसी प्रकार वे भी दिव्य रूप से संपन्न हो गई। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिए। शील और सद्गुण से संपन्न हुई वे सभी क्षत्रिय बालाएं समस्त सद्गुणों से अलंकृत हो विमान पर बैठकर अपने अपने योग्य स्थान को चली गई। बताओ, यहां पर भी विमान का बात लिखी है। उनका सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय जिसके जिसके मन में जो कामना उत्पन्न हुई, धर्म वत्सल वरदायक भगवान व्यास ने वह सब पूर्ण कर दी। संग्राम में मरे हुए राजाओं के पुनरागमन का वृतांत सुनकर भिन्न भिन्न देश के मनुष्यों को बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ। जो मनुष्य कौरव पांडवों के प्रियजन समागम का यह वृतांत भली भांति सुनेगा, उसे इस लोक और परलोक में भी प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उनका अनायास ही इष्ट बंधुओं से मिलन होगा तथा कोई दुख शोक नहीं सताएगा। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ जो विद्वानों को यह प्रसंग सुनाएगा, वह इस लोक में यश और परलोक में शुभ गति प्राप्त करेगा। चलो जी, हमारी तो पक्की हो गई। भारत, जो मनुष्य स्वाध्याय परायण तपस्वी सदाचारी जितेंद्रिय दान के द्वारा पाप रहित सरल शुद्ध शांत हिंसा और असत्य से दूर आस्तिक श्रद्धालु और धैर्यवान है, वे इस आश्चर्यजनक पर्व को सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। तो भाई बहुत ही गजब ये हमने आज ये पढ़ा। बहुत ही बढ़िया। और अभी कितना बाकी है? मरे हुए पुरुषों का अपने पूर्व शरीर से ही यहाँ पुनः दर्शन देना कैसे संभव है? जन्मेजय की इस शंका का
विषमपायन द्वारा समाधान किया गया। शौती कहते हैं, अपने समस्त पितामहों के इस प्रकार परलोक से आने और जाने का वृतांत सुनकर विद्वान राजा जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर वे पुनरागमन के विषय में संदेह करते हुए बोले, भला जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, उन पुरुषों का उसी रूप में दर्शन कैसे हो सकता है? उनके ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रतापी व्यास शिष्य विप्रवर विषमपायन, तो व्यास जी के ये शिष्य थे, राइट। विषमपायन ने उन राजा जन्मेजय से कहा, विषमपायन जी बोले, नरेश्वर, यह सिद्धांत है कि समस्त कर्मों का फल भोग किए बिना उनका नाश नहीं होता। जीवात्मा को जो शरीर और नाना प्रकार की आकृतियां प्राप्त होती है, वे सब कर्म जनित ही है। भूतनाथ भगवान के आश्रय से 5 महाभूत हमारे शरीर की अपेक्षा नित्य है। उन नित्य महाभूतों का अनित्य शरीर के साथ संसार दशा में नित्य संयोग है। अनित्य शरीरों का नाश होने पर इन नित्य महाभूतों का उनसे वियोग मात्र होता है, विनाश नहीं होता। बिना इच्छा के कर्म, परफॉर्मिंग ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, मतलब जो कर्तव्य पालन करता है, कृतत्व अभिमान के बिना अनायास किए जाने वाले कर्म का जो फल प्राप्त होता है वह सत्य और श्रेष्ठ है, अर्थात मुक्तिदायक है। कृतत्व अभिमान और परिश्रम पूर्वक किए हुए कर्मों से बंधा हुआ जीवात्मा सुख दुख उपभोग करता है। क्षेत्रज्ञ इस प्रकार कर्मों से संयुक्त होकर भी वास्तव में अविनाशी ही है, यह निश्चित है। किंतु भूतों के साथ तादात्म्य भाव स्वीकार कर लेने के कारण वह ज्ञान के बिना उनसे अलग नहीं हो पाता। तब जब तक शरीर के प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक उस जीव की उस शरीर से एक रूपता रहती है। जब कर्मों का क्षय हो जाता है, तब वह दूसरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भूत इंद्रिय आदि नाना प्रकार के पदार्थ शरीर को पाकर एकत्व को प्राप्त हो गए हैं। जो देह आदि को आत्मा से पृथक जानते हैं, उन योगियों के लिए ये सारे पदार्थ नित्य आत्मस्वरूप हो जाते हैं। टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहा हूं। अश्वमेध यज्ञ में जब अश्व का वध किया जाता है, उस समय जो सूर्यते चक्षुतः वातः प्राणः, तुम्हारे नेत्र सूर्य को और प्राण वायु को प्राप्त हो इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं। उनसे यह सूचित किया जाता है कि देहधारियों को प्राण इंद्रियां निश्चित रूप से सर्वदा लोकांतर में स्थित होती हैं। अतः परलोक में गए हुए जीवों का वैसे ही रूप से इस लोक में पुनः प्रकट हो जाना असंभव नहीं है। पृथ्वीनाथ, तुम्हें प्रिय लगे तो मैं तुम्हारे हित की बात बताऊं। यज्ञ आरंभ करते समय तुमने देवयान मार्गों की बात सुनी होगी, वही तुम्हारे योग्य हैं। जब तुमने यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, तभी से देवता लोग तुम्हारे हितैषी सुहृद हो गए। जब इस प्रकार देवता मित्र भाव से युक्त होते हैं, तब वे जीवों को कालांतर की प्राप्ति कराने में समर्थ होने के कारण उन पर अनुग्रह करके उन्हें अभिष्ट लोकों की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए नित्य जीव यज्ञों द्वारा देवताओं की आराधना करके लोकांतर में जाने की शक्ति पाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते वे वैसे नहीं हो पाते। यह पार्श्व भौतिक वर्ग नित्य है और आत्मा भी नित्य है। ऐसी दशा में जो मनुष्य उस आत्मा का अनेक प्रकार के देहों से संबंध तथा उनके जन्म और नाश से आत्मा का भी जन्म और नाश समझता है, उनकी बुद्धि व्यर्थ है। इसी प्रकार किसी का वियोग हो जाने पर जो अत्यंत शोक करता है, वह भी मेरे मत में बालक ही है। जो वियोग में दोष देखता है, वह संयोग का त्याग कर दे, क्योंकि असंग आत्मा में संगम या संयोग नहीं है। जो उसमें संयोग का आरोप करता है, उसी को इस भूतल पर वियोग का दुख सहन करना पड़ता है। दूसरा, जो अपने पराये की ज्ञान में ही उलझा रहता है, वह अभिमान से ऊपर नहीं उठ पाता। जो किसी के लिए पराया नहीं है, उस परमात्मा को जानने वाला पुरुष
उत्तम बुद्धि को पाकर मोह से मुक्त हो जाता है, वह मुक्त पुरुष अव्यक्त से ही प्रकट हुआ था और पुनः अव्यक्त में ही लीन हो गया। न मैं उसे जानता हूं, न मैं उसे, फिर तुम भी वैसे ही बंधन मुक्त हो क्यों नहीं हो गए? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, मुझ में वैराग नहीं है, पर वैराग ही मोक्ष का मुख्य साधन है। यह पराधीन जीव जिस जिस शरीर से कर्म करता है, उस शरीर से उसका फल अवश्य भोगता है। मानस कर्म का फल मन से और शारीरिक कर्म का फल शरीर धारण करके भोगता है। मन से गाली दोगे तो मन में दुख होगा, और पिटाई करोगे किसी की तो शरीर की तुम्हारी पिटाई होगी। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत पुत्र दर्शन पर्व में जन्मेजय के प्रति विषम पायन का वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। तो भैया बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे यस, consoling words still are true for those who are grieving for their dead relatives। जो लोग अपने मरे रिलेटिव के लिए जो रो रहे हैं, दुखी होते हैं, जो कलपते हैं, उनके लिए जो शब्द बाण हैं वो उनको हेल्प करते हैं। तो महाभारत के युग में भी ऐसे देखो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो आत्माएं सूक्ष्म जगत में यहाँ से तो मर के गई, उनके पुण्य के अनुसार वो ऊपर के लोक में उनको जगह भी मिली। अगर उनको और ज्ञान होता तो वो ऊपर के लोक में चली जाती, अगर वो परम धाम चली जाती तो वहां से वापस नहीं आती। जब तक उस आत्मा के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग रहती है धरती लोक का। यहाँ कहा ना कि जो कर्म का फल जिस योनि में रह के पाना था, जब तक तुमने ज्ञान धारण करके अपना स्व परिवर्तन नहीं किया, तो फिर उनको वापस बुलाया गया, तो वो उसी जहां से थे वहां से वो आए, लेकिन परम धाम से तो कोई वापस आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये बात थी कि उनको ज्ञान नहीं हुआ, बाकी सब कर्म के अनुसार लोक मिल जाते हैं, पर लोक मिल जाते हैं। यहाँ पे दान पूजा ये जो भी कुछ कर रहे हैं उसका डेफिनेटली फल तो मिल ही जाता है। अज्ञान के कारण तुम जो कर्म कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल मिल ही जाएगा, लॉटरी भी लग ही जाएगी है। तो बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिल ही जाएगा, लेकिन ज्ञान बहुत कम लोगों को होगा। ज्ञान तो उन परम आत्माओं के भीतर ही जागृत होगा, उन्हीं के भीतर ज्ञान की जिज्ञासा जागृत होगी, मुमुक्षुता जागृत होगी कि भाई मोक्ष चाहिए, ये संसार बहुत हुआ, राइट। उन लोगों के भीतर ये भाव जागेगा, हर एक के भीतर नहीं। आज देखो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, किसी को रस पड़ता है ये सुनने में? नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बढ़िया आज का एपिसोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, आप सभी को भी जरूर अच्छा लगा होगा। तो ज़रा वीडियो को आते जाते लाइक भी कर दो लगे हाथ। तो इसी तरीके से जो है आगे हम और भी चर्चाएं करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया एपिसोड बना रहे हैं, बनते रहेंगे, और आपके सामने अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट भी सामने आती रहेगी। आज का एपिसोड जरूर से सभी को शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि इतनी अच्छी बात देखो महाभारत में तो हमने कभी सुनी नहीं। महाभारत का ये सब कुछ सत्य है, ठीक है, और आज तक हमने ये चीज़ें सुनी नहीं और कभी पढ़ी नहीं। कितनी उम्र हो गई हमारी, तो ये पढ़ने, क्योंकि जब हमें बता दिया गया है मतलब कि भाई ये तो सब कहानियाँ हैं, इसमें कुछ सत्य नहीं है, तो हमारी बुद्धि भी उसी की तरह हो जाती है ना। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात अगर किसी मनुष्य से मतलब किसी भी व्यक्ति से मिसिंग हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उसका महाभारत और रामायण का उसका ज्ञान अधूरा रह गया, राइट। तो चलिए आज ये भी पूर्ण हो गया। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, परम लाइट परम प्रकाश की अनुभूति करें, परम शांति को सबको पाना है। जल्दी से जल्दी अपनी अपनी आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाओ, परम लाइट परम प्रकाश को प्राप्त करो, एकदम रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। बेहद की परम महाशांति है, 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 बेहद की परम महाशांति है,
बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति। ज़रूर से वीडियो सबको पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। जितने भी हमारे नए शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं और आने वाले हैं, कोई भी चैनल में हो, ज़रूर से लाइक करना ना भूलें। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।